बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में बहुत सारे नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने वक्त पर पर्दे पर राज किया, लेकिन उनकी एक्टिंग की वजह से आज भी उनका जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोलता है। बॉलीवुड सीरीज में आज हम बात करेंगे 70 के दशक के एक ऐसे ही सुपरस्टार के बारे में, इंडस्ट्री के ही मैन जिन्हें हम धर्मेंद्र के नाम से भी जानते हैं। उनके बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, 8 दिसंबर 1935 पंजाब में किशन सिंह के घर जन्मे धर्मेंद्र का रियल नेम धर्म सिंह देओल है। इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद उन्होंने अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम हटाकर अपना नाम सिर्फ धर्मेंद्र रख लिया। नंबर 2, जिस स्कूल में वो पढ़ने जाते थे उनके फादर वहाँ के हेडमास्टर थे, जिसकी वजह से अगर वो कोई गलती करते तो सबसे ज्यादा डांट भी उन्हें ही पड़ती। नंबर 3, स्टडीज में उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल बंक करके वो फिल्में देखने जाते, यहाँ तक कि सुरैया की फिल्म दिल लगी उन्होंने 50 बार देखी। फिल्मों का क्रेज और सुरैया के लिए एक फैन के तौर पर उनकी चाहत इतनी कि वो मीलों का सफर तय करके उनकी फिल्म थिएटर में देखने जाते। नंबर 4, फिल्म फेयर टैलेंट हंट कंपटीशन जीतकर बिमल राय और गुरुदत्त की जिस फिल्म से उन्होंने डेब्यू करना था वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। इसके 2 साल बाद 1960 में उन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से बॉलीवुड में शुरुआत की। नंबर 5, स्ट्रगल डेज में उन्होंने बहुत बार सिर्फ चने खाकर गुजारा किया। हालत इतनी बुरी थी कि खाना खरीदने तक के पैसे नहीं थे। एक बार उन्होंने अपने रूममेट का पूरा ईसबगोल का पैकेट खा लिया। जब उनकी सेहत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर का कहना था कि इन्हें मेडिसिन की नहीं खाने की जरूरत है। नंबर 6, फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की पहली हिट फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके और मीना कुमारी के अफेयर के चर्चे चारों ओर थे, यहाँ तक कि धर्मेंद्र को शर्टलेस मीना कुमारी के घर पर स्पॉट किया गया। नंबर 7, मीना कुमारी के हस्बैंड डायरेक्टर कमल अमरोही को धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से इतनी नाराजगी थी कि उन्होंने अपनी लास्ट फिल्म रजिया सुल्तान में धर्मेंद्र को कास्ट किया और कहा जाता है कि उन्होंने जानबूझकर फिल्म में धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। नंबर 8, वो सिर्फ 19 साल के थे जब उनकी प्रकाश कौर से शादी हुई। प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के 2 बेटे हुए, सनी देओल और बॉबी देओल। लेकिन इनकी जिंदगी ने करवट तब बदली जब तुम हंसी मैं जवां फिल्म की शूटिंग के वक्त धर्मेंद्र की मुलाकात ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से हुई। उनके साथ काम करते करते धर्मेंद्र उन्हें दिल दे बैठे। कहते हैं कि एक वक्त तो ऐसा आया कि हेमा मालिनी की जितेंद्र से शादी होने वाली थी, लेकिन हेमा मालिनी के प्यार में पागल धर्मेंद्र ने जितेंद्र की दूसरी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बता दिया और ये शादी रुकवा दी। नंबर 9, धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम को कबूल कर लिया और बन गए दिलावर खान। कारण यह था कि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से हिंदू धर्म मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वो किसी और से शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन इस्लाम को कबूल करके उन्होंने हेमा मालिनी से शादी कर ली। नंबर 10, 1975 में रिलीज हुई रमेश सिप्पी की शोले उस वक्त की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ तक कि मुंबई के एक थिएटर में तो ये फिल्म लगातार 5 साल तक चली। आने वाले 10 सालों तक इस फिल्म का रिकॉर्ड कोई दूसरी फिल्म नहीं तोड़ पाई। जय और वीरू की सुपरहिट जोड़ी को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोले में धर्मेंद्र ठाकुर का रोल करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर रमेश सिप्पी उन्हें वीरू बनाना चाहते थे। धर्मेंद्र के मना करने पर रमेश ने उन्हें कहा कि अगर वो वीरू नहीं बनेंगे तो संजीव कुमार को ये रोल दे दिया जाएगा और वो बनेंगे हेमा मालिनी के हीरो। धर्मेंद्र भला किसी और को हेमा मालिनी का हीरो बनते कैसे देख सकते थे, वो तुरंत वीरू बनने के लिए रेडी हो गए। नंबर 11, धर्मेंद्र को सिर्फ एक्शन हीरो के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि 2 चोर, कब क्यों और कहां, चुपके चुपके, दिल लगी, सीता और गीता, तुम हंसी मैं जवां, राजा जानी जैसी और भी बहुत सारी फिल्में। नंबर 12, हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक माने जाते हैं धर्मेंद्र। यहाँ तक कि उनके चेहरे की चमक को देखकर एक बार लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मौका मिला तो अगले जन्म में वो धर्मेंद्र के जैसा चेहरा और पर्सनैलिटी पाना चाहते हैं। नंबर 13, टाइम मैगजीन के हैंडसम फेसेस के लिस्ट में 70 के दशक में उन्होंने जगह बनाई। नंबर 14, धर्मेंद्र को 4 बार फिल्म फेयर मैगजीन द्वारा बेस्ट एक्टर और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें कभी भी ये अवार्ड नहीं मिला। लेकिन जब वो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने पहुंचे, उन्होंने इमोशनल होते हुए कहा कि वो हर बार नया सूट सिलवाते थे इस उम्मीद में कि उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा, लेकिन शायद उनकी किस्मत में ये नहीं था। नंबर 15,
धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में बहुत लंबे समय तक काम किया, यहाँ तक कि जब उनके बेटे सनी देओल ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो धर्मेंद्र भी फिल्मों में काम कर रहे थे। सनी देओल की हीरोइंस अमृता सिंह, डिम्पल कपाड़िया, जया प्रदा और श्रीदेवी, उनके भी धर्मेंद्र हीरो रहे। नंबर 16 हाईएस्ट क्रॉसिंग स्टार्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट पर धर्मेंद्र 5वें नंबर पर रहे। नंबर 17 बॉलीवुड के ही मैन की शराब कमजोरी थी, इसको लेकर उनके बहुत सारे किस्से भी मशहूर हैं। 1966 में वो अशोक कुमार के साथ फिल्म ममता के लिए शूट कर रहे थे और अशोक कुमार का एक रूल था कि वो कभी भी जनवरी 1 को शूटिंग नहीं करते थे। इस फिल्म की शूटिंग कोलकाता में चल रही थी और धर्मेंद्र को फिल्म हकीकत के लिए लद्दाख जाना था, तो उन्होंने अशोक कुमार से रिक्वेस्ट की कि वो अपना ये रूल तोड़ें और जनवरी 1 को शूट करें ताकि वो समय पर अपनी फिल्म हकीकत के सेट पर पहुंच पाएं। अशोक कुमार ने धर्मेंद्र के कहने पर जनवरी 1 को शूट करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि कोई भी न्यू ईयर की पार्टी नहीं करेगा और सेट पर सब वक्त पर पहुंचेंगे। धर्मेंद्र जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। वो सोने के लिए तैयार थे कि उन्होंने सोचा कि एक बार जाकर होटल में हो रही पार्टी को देख कर आते हैं। वे लॉबी में चल रही पार्टी में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उनके साथ पार्टी करने के लिए मजबूर किया। पार्टी खत्म हुई और अब धर्मेंद्र नशे में थे। वो जाकर अपने मेकअप रूम में सो गए। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और अशोक कुमार को शूटिंग करते वक्त ये पता चल गया कि धर्मेंद्र ने शराब पी रखी थी। धर्मेंद्र जमीन पर बैठ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि अब वो शूट नहीं कर सकते। शूटिंग को वहीं पर रोक दिया गया और जब धर्मेंद्र को होश आया उसके बाद सीन की शूटिंग कंप्लीट हुई, जिसके बाद वो लद्दाख के लिए रवाना हुए। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बॉलीवुड के ही मैन और एक्शन किंग धर्मेंद्र के बारे में, जो अब भी कभी कभार फिल्मों में नजर आते हैं। 87 साल की उम्र में शबाना आजमी के साथ फिल्म रॉकी और रानी में उन्होंने लिप लॉक करके सबको चौंका दिया और हाल ही में आई फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में शाहिद कपूर के साथ वो नजर आए। लोनावला में उनका एक शानदार फार्म हाउस है जहाँ पर अब वो अपना ज्यादातर समय बिताते हैं।